नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। मोदी सरकार बिजली की रफ्तार से फैसले लेने और उनको लागू करने के लिए जानी जाती है। आपको ध्यान होगा कि इस सरकार के आने के बाद ऐसा पहला फैसला हुआ था सबसे बड़ा नोटबंदी का, जो मोदी मंत्रिमंडल को भी नहीं मालूम था। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी रात शायद 7 बजे या 8 बजे। उसमें उनको सूचित किया गया था कि देश में नोटबंदी लागू होने वाली है, और उसके तुरंत बाद टेलीविज़न पर आकर प्रधानमंत्री ने देश में नोटबंदी की घोषणा की थी। उसके बाद क्या हुआ था, बड़ा लंबा इतिहास है। आज उसकी ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल एक पृष्ठभूमि बताने के लिए उसको याद कर रहा हूँ। आपको याद होगा, ऐसा ही एक दूसरा बड़ा फैसला हुआ था लॉकडाउन का। लोगों को कोई ट्रेन पकड़कर घर जाने का मौका नहीं मिला था, कोई बस नहीं मिली थी और लॉकडाउन लग गया था। नतीजा ये हुआ था कि लोगों ने 1000, 1500, 2000 किलोमीटर तक का सफ़र बच्चों को गोद में लेकर, माँ बाप को पीठ पे लेकर, सामान को साइकिल पर रख कर पैदल तय किया था। आपने देखा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान किस दौर से गुजरा आपने देखा हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका उस लॉकडाउन के पूरे दौर में मजदूरों के किसी काम नहीं आ सकी। सरकार ने इसको लागू किया था अपने मनमाने तरीके से, और न्यायपालिका किसी काम नहीं आई। उसने मजदूरों की कोई राहत की कोई बात नहीं कही। इन दो फैसलों से जो तबाही हुई थी, मजदूरी की, कामगारों की, कारोबार की, वो आपका देखा हुआ है। उस पर भी मैं जाना नहीं चाहता। ऐसे ही एक फैसला आपको याद होगा, पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में एक आतंकी हमला किया है। उसके जवाब में वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे यहाँ एक कौवा भी उसमें नहीं मरा है। हिंदुस्तान ने हिसाब दिया था कि बहुत सारे लोग मरे हैं। लोग जानकारी मांगते रहे, जानकारी मांगने वालों को गद्दार, देशद्रोही करार दिया जाता रहा। उनको कहा गया कि वो पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के उस वक्त जो राज्यपाल थे, सतपाल मलिक, उन्होंने हिंदुस्तान के उस आतंकी हमले के बारे में बहुत कुछ कहा था, जिसके बाद जिसकी वजह बतलाकर, जिसको एक वजह बतलाकर पाकिस्तान पर वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। लेकिन मैं उसकी भी चर्चा करना नहीं चाहता, वो भी मैं केवल संदर्भ के लिए कह रहा हूँ। मैं अभी 3 तारीख का, आज 5 तारीख है, 3 तारीख का भारत सरकार का एक आदेश आया, जिसमें कहा गया कि पर्सनल कंप्यूटर, जो घरों में, दफ्तर में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं टेबल पर रख कर, वो लैपटॉप, टैबलेट, जो कई तरह के कंपनियों की टैबलेट आती हैं जिसमें कीबोर्ड नहीं रहता है, केवल स्क्रीन रहती है, कई आकार की आती है, ऐसे 7 कंप्यूटर आइटम, 7, इनके आयात को सरकार ने रोक दिया। 3 तारीख को एक आदेश निकालकर भारत सरकार ने। लॉकडाउन के बाद से आपको मालूम है, जब वर्क फ्रॉम होम होता था, इनका इस्तेमाल बढ़ गया। लोग बहुत इस्तेमाल करने लगे, घरों में बच्चे तक इस्तेमाल करने लगे। तो वो बंद नहीं हुआ सिलसिला, लोगों ने घरों के लिए भी कंप्यूटर बढ़ा दिए। तो इसकी खपत बाज़ार में बहुत बढ़ी। डेस्कटॉप की, लैपटॉप की, टैबलेट की, और इस किस्म के जो कंप्यूटर 1-2 और हैं, उनकी सबकी खपत खूब बढ़ी। और 3 तारीख को, अभी 3 अगस्त को एक आदेश निकालकर भारत सरकार ने इनके आयात को पूरी तरह से रोक दिया। ये कंप्यूटर उद्योग पर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक था, बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। इस वक्त, इस स्ट्राइक के वक्त आसमान पे बादल थे या नहीं थे मैं देख नहीं पाया, लेकिन हुआ बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। 3 तारीख की बात है ये।
अब मैं कल 4 तारीख की बात आपको बतलाता हूँ। कल 4 तारीख को भारत सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया 3 महीने के लिए, अगले करीब 100 दिनों के लिए, 31 अक्टूबर तक के लिए उसको वापस ले लिया। यानी अभी 31 अक्टूबर तक बाज़ार में आयातित कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आ सकेंगे। उसके बाद ये ज़रूरी हो जाएगा कि इनको बनाने वाली कंपनियां हिंदुस्तान में उनको बनाएं या एक इम्पोर्ट ड्यूटी दें। इसको लेकर कई किस्म की चर्चा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान के कारोबार पर, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे नहीं हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए हुआ, लेकिन कारोबार पर हुआ, बिक्री पर हुआ, खरीदने पर हुआ। इस पर इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुआ इस तरीके से? लोग बड़ा हैरान परेशान हैं इसको लेकर। मध्यम वर्गीय लोग भी इन दिनों कोशिश करते हैं, 6 महीने साल भर योजना बनाकर अपने बच्चों के लिए एक कंप्यूटर खरीदते हैं। कई छोटे कारोबारी अपने ऑफिस के लिए, दुकान के लिए एक डेस्कटॉप और ले लेते हैं। इनमें से अधिकतर हिस्सा आयात होके आता है बाहर से, दूसरे देशों से। इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा अकेले चीन से आता है। तो एक ये भी बात उठी कि क्या चीनी सामान पे आयात इसलिए रोका जा रहा है कि चीनी कंपनियां जासूसी करती हैं और चीनी कंपनियां चीन की सरकार के साथ एक कानून से बंधी हुई हैं कि उन कंपनियों का सारा डेटा चीनी सरकार देख सकती है, ऐसी भी बात हुई। लेकिन फिर ये बात भी हुई कि कंप्यूटरों में लगने वाले जितने प्रोसेसर हैं ये चीन के बने हुए नहीं हैं, दूसरे देशों के बने हुए हैं। तो बिना प्रोसेसर के कंप्यूटर में ऐसी कोई सेटिंग चीन नहीं कर सकता कि हिंदुस्तानी कंप्यूटरों की सब जानकारी चीनी कंपनी को चली जाए और वहाँ से चीनी सरकार उसको ले ले। तो ये बात भी लोगों ने खारिज की। पहले दिन इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करना, अगले दिन उसको 100 दिनों के लिए विड्रा कर लेना, इस रफ्तार से तो केवल रिमोट कंट्रोल से टीवी चैनल बदल सकता है। इस रफ्तार से केवल एटीएम से पैसा निकल सकता है या क्रेडिट कार्ड से पैसा पेमेंट हो सकता है। तो क्यों हुआ ये इस रफ्तार से? मुझको ठीक से नहीं मालूम है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन बाजार की एक दूसरी खबर यह है कि रिलायंस कंपनी ने, मुकेश अंबानी की कंपनी ने जियो बुक नाम का एक लैपटॉप बनाया है, बाज़ार में उतारा है। कल या परसों ही उतारा है बाज़ार में जियो बुक नाम का, जो कुल 16,500 रुपये का है, जिसको एंट्री लेवल लैपटॉप कहते हैं। बहुत ही शुरुआत है ये, वो अभी उतारा है जियो बुक नाम से। कुछ लोगों का ये अंदाज है कि जियो बुक को एक अंधाधुंध बाज़ार देने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया कि बाज़ार में जो आज मौजूद है इन सब चीज़ों के दाम एक दिन में बढ़ जाएंगे। जो लैपटॉप 40,000 का मिल रहा है वो शायद 55 या 60,000 का हो जाएगा। तो ऐसे में जियो बुक के लिए एक बाज़ार खड़ा हो जाएगा एकदम से, क्योंकि दूसरे ब्रांड की शॉर्टेज हो जाएगी या महंगाई हो जाएगी। तो ये क्या इस मकसद से किया सर्जिकल स्ट्राइक था जो वाणिज्य मंत्रालय के दस्तखत से निकला था? मुझको नहीं मालूम है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ऐसा कहने का। लेकिन जब ऐसी 2 घटनाएं होती हैं एक साथ, एक दिन अगल बगल में, इतनी बड़ी 2 घटनाएं होती हैं कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई रिलायंस, अपना एक जियो बुक ला रही है बाज़ार में 16,500 रुपये में, तो क्या उसी वक्त उसको एक बाज़ार खाली करा देने का, 1 नंबर से 10 नंबर तक के सारे दौड़ने वालों को हटा दो आप, तो 10वें नंबर वाला भी 1 नंबर पे आ जाएगा या आ जाएगी। तो ये क्यों सर्जिकल स्ट्राइक किया गया? क्यों 1 दिन के भीतर उसको वापस लिया गया? क्यों 3 महीने के लिए वापस लिया गया? ये 3 महीने बाद का आदेश पहले नहीं निकलना था क्या? क्या किसी भी सरकार के लिए ये अच्छी साख की बात है
कि वो देश के बहुत बड़े कारोबार, बहुत बड़े बाज़ार पे ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करे मानो यहाँ का बाज़ार सरहद पार का पाकिस्तान हो। क्या ये अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक था? क्या इससे बाज़ार का भरोसा सरकार पर बनता है? और अगर अच्छा था तो अगले ही दिन वापस क्यों ले लिया गया? अगले ही दिन 3 महीने की मोहलत क्यों दी गई? इन 3 महीने में कंपनियां देश में इन चीज़ों को बनाने लगेंगी, अगर ये सोचकर दी गई है ये मोहलत, तो ये मोहलत पहले भी दी जा सकती थी। पहला आदेश जो है वही निकल सकता था कि 31 अक्टूबर से ये लागू होगा। जिन कंपनियों को यहाँ पर उत्पादन क्षमता बनानी है या बढ़ानी है वो कर लें तुरंत। क्यों ऐसा किया गया? क्या इसलिए कि सरकार को काम का ये तरीका पसंद है? क्या इसलिए कि प्रधानमंत्री को इस रफ्तार से काम करना अच्छा लगता है? मैं नहीं जानता कि क्यों किया गया है। आप भी शायद उतना ही जानते होंगे जितना मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे पास सरकार ने क्यों किया इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। क्या किया इसको लेकर पूरी जानकारी है। सरकार देश में उत्पादन बढ़ाना चाहती है, बड़ी अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए उत्पादन। हिंदुस्तान आयात क्यों करे, हिंदुस्तान निर्यात करे, ये भी ठीक है। लेकिन एक लोकतंत्र में एक स्थापित सरकार, इसके लिए कोई ये गोला बारूद कारतूस कोई फौज का जंगी सामान नहीं है कंप्यूटर। पहले आदेश में ही इसको 100 दिन का वक्त मिल जाता तो सरकार की एक बिजनेस फ्रेंडली होने की, जिसका कि सरकार दावा करती है, उसकी साख बनी रहती। सोचिएगा आप, मेरे पास इस बारे में और कुछ कहने को नहीं है सिवाय इसके कि ये सर्जिकल स्ट्राइक अपने ही देश के कारोबार पे करना कितनी समझदारी की बात थी, जिसको कि अगले ही दिन वापस लेना पड़ा, एक दिन के भीतर। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक की तरह संसद में आधी रात को आज़ादी के जश्न की याद दिलाते हुए जीएसटी लागू किया था। वो जीएसटी आज तक बदलते जा रहा है, शायद 1000-1500 फेरबदल उसमें हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक की कहानियां हैं, आपको सब मालूम भी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक केवल हमारे फाइटर प्लेन पाकिस्तान की सरहद में घुसे, नीचे गए और वापस आ गए, उस किस्म का हुआ है। देखिए आपको क्या लगता है सरकार का ये फैसला, सोचिएगा इस बारे में। और हाँ, आपके परिवार में कोई कंप्यूटर वगैरह लेने की योजना हो तो आप सोच सकते हैं कि ये 100 दिनों के बाद हो सकता है कि एक बाज़ार की सप्लाई में एक कोई बाधा भी आए। फिर मिलते हैं। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, नीचे टिप्पणी कीजिए, हमको अच्छा लगेगा। अगर दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, चौपहिए पे चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। किसी हादसे के वक्त यही 2 बातें ज़िंदगियां बचाती हैं। हम चाहते हैं कि आपसे लंबे समय तक हमारी ये बातचीत चलती रहे।